यार, मेरी आंखों को गर्म छुरे से निकाला गया था। इतना कहते ही मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मेरी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कितना असहनीय था ये सुनना। कल्पना से परे था उसका दर्द। पता नहीं कैसे जी गया वो पल। मैंने आज तक ऐसी कुछ कल्पना भी नहीं की थी। क्यों? किस लिए आंखों के साथ ऐसी हैवानियत हुई? किसने किया? कौन कर सकता था? मैं कुछ पूछने ही वाला था कि जन्मांत ने कहना जारी रखा। बचपन से मुझे अजीब सी चीजें दिखाई देती थी। कई बार मरे हुए लोगों को मैं जिंदा पाता और वो मुझसे बातें करते। यह सुनकर तो मेरी बोलती बंद हो गई। कैसे मरे हुए लोग किसी से बात कर सकते हैं? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो बचपन से ही मुर्दा शरीर से डर लगता था, चाहे वो मेरे अपनों का ही क्यों ना हो। मुझे तो शमशान जाते हुए भी डर लगता है। ये सोचकर ही सहम जाता हूं कि कैसे कोई मुर्दा बोल सकता है। मैं ऐसी परिस्थितियों में होता तो पता नहीं कैसे सामना कर पाता। खैर, जन्मांत अपनी बात जारी रखे हुए था। कई बार मैंने मेरे पड़ोसियों को मरते देखा और उसके कुछ पलों बाद वो मुझे दिखते, मुझसे बातें करते। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी नजर उस काली सड़क की तह को खोज रही थी, पर मन पर जैसे जन्मांत की बातें आ आकर चोट कर रही थीं। आत्मा? क्या सचमुच आत्मा होती है? मैंने फीके मन से पूछा। हल्की सी मुस्कान जन्मांत के होठों पर फड़फड़ा गई। ये शरीर क्या है? अगर मैं अपने हाथों को छुरे से खरोचूं तो क्या होगा? खून आएगा। क्या वो सजीव है? नहीं। मैं और जोर से खरोचूं तो क्या होगा? मेरी चमड़ी निकलेगी और शायद मांस का भाग भी दिखे। क्या वो सजीव है? नहीं। अगर मैं और जोर से, पूरी ताकत से हाथ पर वार करूं तो क्या होगा? मेरा हाथ कट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, नसें तितर बितर हो जाएंगी। तो अब बताइए, क्या हड्डियां या टूटा हुआ हाथ सजीव है? नहीं। तो फिर आप सजीव कैसे? जन्मांत के सवाल जवाब से मैं विचलित सा हो गया था। सचमुच ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे एहसास, ख्याल, विचार सभी कुछ निर्जीव चीजों से आए तो नहीं हो सकते। इनमें संजीवता कहां से आती है? मैं यह सोच ही रहा था कि जन्मांत की आवाज कानों में पड़ी। आप ठीक हो? मैं उसकी आवाज सुन सहम गया था। मैंने अपने आप को संभालते हुए जन्मांत से वार्तालाप जारी रखा। तो आप कहना चाहते हैं कि सजीवता आत्मा से आती है और आत्मा के साथ ही चली जाती है। जन्मांत ने बड़े ही शांत भाव से इन शब्दों को कहा, जो मुझे अशांत करने के लिए काफी थे। मैं अब तक इन बातों को मनगढ़ंत बातें मानता था। किताबों में अब तक इन सबको मनगढ़ंत ही बताया है, पर आज ऐसा लग रहा है कि इन सब पर विश्वास किया जाना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं किताबों पर पूरा विश्वास करता था, पर कहीं ना कहीं मन में ऐसी बातें उथल पुथल करती रहती थी, पर कभी ध्यान नहीं दिया। बस ऐसी बातों को नजरअंदाज ही किया। जन्मांत से वार्तालाप मुझे अचानक ट्रेन वाला हादसा याद दिला गया। मैं लगभग भूल ही चुका था। बात उन दिनों की है जब मैं बेंगलोर में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। एमबीए के फाइनल पेपर होते ही मैं मुंबई की तरफ रवाना हुआ। अगली ही ट्रेन से मुंबई के लिए निकल पड़ा। आखिर परिवार से दूर रहकर उनसे मिलने की तड़प और बढ़ जाती है। मैंने सेकंड एसी का टिकट निकाला था। रात का डिनर खत्म हो चुका था। कंपार्टमेंट में बहुत कम लोग थे, लगभग 10 या 12 लोग। अंधेरा धीरे धीरे पांव पसार रहा था। लोगों ने अपनी अपनी लाइट बंद कर दी थी। पैसेज पर भी लाइट ऑफ थी। मुझे सिगरेट की तलब लगी और सीट से उठकर दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर सिगरेट फूकी और थोड़ी ही देर बाद लगा कि अब सोना चाहिए। घड़ी में रात के 12 बजे थे। अचानक कंपार्टमेंट की पूरी लाइट बंद हो गई
और आंखों के सामने घुप अंधेरा छा गया था। अंधेरे में अपनी सीट तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। बाहर और अंदर एकदम घुप अंधेरा था। कंपार्टमेंट में इतनी खामोशी आज के पहले कभी महसूस नहीं की थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्रेन चल रही है या नहीं। मैं अपने अंदाजे से शायद मेरी सीट के करीब पहुंच गया। सीट नंबर 26 लोअर बर्थ की सीट थी। हाँ, शायद आ गया हूं, फिर भी चेक करना चाहिए। मैंने लाइटर निकाला। अरे शुरू हो जा। मैं अपने आप से ही बतिया रहा था। एक बार और चिक की और लाइटर शुरू हो गया। सामने ही रेलवे का साइन बोर्ड था जो कह रहा था कि ज्वलनशील पदार्थ को रेलवे में ना लाया जाए। मैंने नजरअंदाज किया। सीट पर कोई पहले से ही सोया हुआ था। अरे यहां तो कोई सोया हुआ है। कहीं मैं आगे वाले कंपार्टमेंट में तो नहीं आ गया। सीट नंबर चेक कर लेता हूं। हाँ, सीट नंबर है सीट नंबर 26। अरे ये तो मेरी ही सीट है। मैं अपने आप से बड़बड़ा रहा था। इस खामोशी में मुझे बस मेरी ही आवाज सुनाई दे रही थी। वह व्यक्ति अपना मुंह ढके हुए था। अरे भाई साहब, हेलो, ये मेरी सीट है, मैंने ताव में कहा। उस व्यक्ति में कोई हलचल नहीं हुई। कैसे ढीठ लोग हैं, जरा सी देर में आप सीट क्या छोड़ दो, दूसरे लोग आपकी सीट को अपनी समझ लेते हैं। अब बस, अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आजकल एसी कोच में भी ऐसे लोग सफर करने लग गए हैं। मैंने झट से उसके मुंह की चादर खींची। उस व्यक्ति में अब भी कोई हलचल नहीं हुई। अरे अजीब ढीठ है, अब तक नहीं उठा। मैं उसके करीब आकर झुका, हाथ में लाइट लिए हुए उसके चेहरे को देखना चाहता था। अग्नि की लौ जैसे ही उसके मुख के समीप ले गया, मेरे मुंह पे डर के मारे चीख निकल गई। ओह शिट! नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल डर गया था। हूबहू मेरी शक्ल का इंसान जिसके मुंह से खून निकल रहा था और आंखें फटकर चेहरे से बाहर लटक रही थी। नहीं, कैसे? मैं? कौन है ये? और मेरे हाथ से लाइटर छूट गया। लाइटर बिल्कुल उसके सिर पर जा गिरा और भक एकदम से आग लग गई। ओह गॉड! मैं अपने सिर के बाल पकड़कर पीछे हट गया। उसका सर बुरी तरह से जलने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी खुद की चिता जलते हुए देख रहा था। आग केवल उस सीट तक ही सीमित थी। जलते हुए मांस में हलचल हो रही थी। उसका मुख बुरी तरह से जलकर सिकुड़ गया था। एक ओर से खोपड़ी के फटने की आवाज आई और मेरा शरीर बेतरतीब से कांपने लग गया। मैं यहां वहां देख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद को पुकार रहा था, पर लग रहा था कि मेरी आवाज ही गायब हो गई। जलते हुए शरीर से हाथ ऊपर उठा जैसे मुझे बुला रहा हो। मैं बिना एक पल गवाए वहां से भागा। अंधेरे में दरवाजा किस तरफ है मुझे नहीं पता। मैं बस भागा जा रहा था, बेइंतहा अंधेरे की ओर भागा जा रहा था। मेरी सांसें थम सी गई थीं। मैं बुरी तरह हाफ रहा था और अचानक मेरी आंख खुली। मैं सपना देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर मेरा पूरा शरीर करीब करीब भीग चुका था पसीने से। मेरी धड़कन इतनी जोर जोर से धड़क रही थी कि मानो अभी बाहर आ जाएगी। मैंने अपने आप को संभाला और घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। सुबह जब स्टेशन पर उतरा तो मुझे लेने कोई नहीं आया। घर पहुंचा तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। माँ और बाबूजी का बीती रात एक्सीडेंट हो गया था। रात को पार्टी से आते वक्त उनकी गाड़ी पेट्रोल के टैंकर से टकरा गई थी। बुरी तरह जल चुकी थी। उनका कोई भी अवशेष नहीं बचा था। यह घटना भी रात के 12 बजे ही घटी थी जब मैं वह सपना देख रहा था। मैं बुरी तरह से टूट चुका था। आश्चर्य की बात थी, पर यह
एक इत्तेफाक भी हो सकता था कि पेपर में यह भी खबर छपी थी कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें आग लग गई थी। यह वही ट्रेन थी जिससे मैंने रात में सफर किया था। शायद अखबार वाले ने गलत ट्रेन नंबर और नाम छाप दिया था। कुछ दिनों बाद जब मैंने अपने आप को संभाला तो गांव से ताऊजी का फोन आया। हवेली बेचनी थी और मेरा होना जरूरी था। बस गाड़ी ली और रवाना हुआ। फिर से ट्रेन में सफर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। भाग 5। आप ठीक हो? जन्मांत की आवाज सीधे मेरे जहन को चीरती हुई मेरे दिमाग के उधेड़ बुन को उलझाकर रख दी। मैं कुछ पलों के लिए कहीं खो सा गया था। मैंने अपना सर हिलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया। शायद उस वक्त भूल गया था कि वो अंधा है। कुछ पलों की खामोशी के बाद मैं बोल पड़ा, वापस अपनी छूटी हुई बात पर आ गया। जन्मांत आत्माओं का क्या काम होता है जो वो आपसे करवाना चाहती थी? मैं इस विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसका कोई काम या पैगाम जो अधूरा रह गया हो उसे पूरा करता था। कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो अब भी जकड़े हुए हैं, मुक्ति के द्वारे से परे हैं, कैद है किसी कारणवश। मैं उस कारण को दूर करता था। मतलब ये कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। जीवन भर ये अपने शरीर से बंधी हुई रहती है। अगर मरने के बाद भी आत्माओं का रूप उनके शरीर जैसा हो तो मतलब कि कुछ अधूरा काम है जो वो कर नहीं पाए और जिसकी वजह से वे अब भी जकड़े हुए हैं। यह काम कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी का खून करना ही क्यों ना हो। क्या खून? पर वो क्यों चाहेंगे किसी का खून करना? आखिर उन्हें क्या मिलेगा किसी की जान को लेकर? जान लेने के बाद मृत शरीर की आत्मा भी तो बदला लेना चाहेगी, पर वो बदला कैसे ले सकती है जबकि उसे मारने वाला व्यक्ति ही खुद एक अतृप्त आत्मा है? ऐसा नहीं है कि सभी आत्माएं जकड़े हुए हैं। उनमें भी ऐसे बहुत ही कम आत्माएं होती हैं जो अपने बलबूते पे काम कर लेती हैं। वे अपनी मर्जी चला सकती हैं। बहुत सी आत्माओं को अपना काम करवाने के लिए जरिया चाहिए होता है, फिर वो चाहे कोई इंसान ही क्यों ना हो। ये सभी मिलकर एक ऐसे इंसान को चुनती हैं जो उनकी मदद करता है। उस इंसान के पास ऐसी खूबी होती है जिससे वो उन्हें देख सकता है। ऐसी आत्माएं कभी नहीं फंसती जो किसी और आत्मा की मुक्ति का कारण होता है। कुदरत का नियम है, वरना ये चक्र तो पूरा ही नहीं होगा। दोनों की मुक्ति एक साथ ही हो जाती है। फिर एक नया शरीर धारण होता है जिनका कारण सही हो, जो अकारण किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती हो और जो कुछ हद तक सम हो। ऐसे ही लोगों की आत्मा अपने शरीर रूपी नश्वर जीवन में बंध जाती है किसी कारणवश। तो क्या बुरे लोगों की आत्मा नहीं फंसती? क्या उनकी इच्छाएं नहीं होती? वे भी फंसती हैं, पर वे अंगुष्ठ के समान होती हैं। उनकी इच्छाएं अप्राकृतिक होती हैं। वे अलग समूह में होती हैं और कीड़े मकोड़ों की भांति अपना जीवन यापन करती है। उन्हें यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यातनाएं? कैसी यातनाएं? मैंने पूछा। यातनाओं से तात्पर्य है कि उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। जिस तरह हम सजीवों की दुनिया होती है, उसी प्रकार इन आत्माओं की भी दुनिया होती है। जिस तरह हम यहाँ यातनाएं भोगते हैं, उसी प्रकार वे भी अपनी दुनिया में यातनाएं भोगते हैं और इस जीवन से उस जीवन में परस्पर यात्राएं करते रहते हैं। इनके बीच का द्वार बड़ा ही अजीब होता है। द्वार के एक ओर सजीव जीवन तो दूसरी ओर आत्मिक जीवन चलता है। मुझे कुछ कुछ गीता ज्ञान जैसा लग रहा था। एक तो आत्माओं की दुनिया अलग होती है। अगर वे अपने शरीर के साथ दिखती हैं तो लगता है कि कुछ काम अधूरा है। सभी लोगों की आत्माएं नहीं भटकती और वे फिर से इस दुनिया में आती हैं। मैंने सारांश बताया। आपने अब तक कितने लोगों के बारे में सुना है जो मरने के बाद फिर दिखे?
डर के मारे तो लोग उनसे बात नहीं करते, पूजा पाठ या डर के मारे वो जगह ही छोड़ देते हैं। आत्माएं अगर कुछ कर रही हैं तो उसे सुनो, समझो, उनके इशारों में कोई गहरी बात होगी, पर लोग डर के मारे यहां वहां भागने लगते हैं। अगर उसे आपको हानि पहुंचानी है तो वो आपको कैसे भी हानि पहुंचा सकती है, चाहे आप कितने ही भाग लो या पूजा पाठ कर लो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कोई आत्मा किसी से बदला ले सकती है? क्या जाने अनजाने में मैंने किसी का बुरा किया हो तो क्या मरने के बाद वो भी मुझसे बदला लेगा? दिमाग में यह सब उधेड़ बुन चल रहा था कि अचानक एक ट्रक मेरी गाड़ी के बिल्कुल सटीक से भरभराता हुआ गुजरा। एक बारगी मेरा स्टीयरिंग से बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी हिलोरे खाती एक ओर जा पहुंची। गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करने के बाद गाड़ी कंट्रोल में आई। ऐसा लगा मानो धधकता रॉकेट पास से तेजी से गुजरा। ट्रक की स्पीड कम से कम 80-90 तक होनी चाहिए थी। इससे पहले कि मैं चिल्लाऊं, मेरी नजर ट्रक के पीछे लिखे हुए शब्दों पर गई। अनजान रास्तों पर, अनजान लोगों पर भरोसा मत करो। हूबहू वही लाइन, वही ट्रक का कलर। शायद यह वही ट्रक है जो मुझे पेट्रोल भरने के बाद दिखा था, और शायद इसी ट्रक से जन्मांत कुमटी वाले के पास तक पहुंचा था। पर यह मुझसे आगे था, अब पीछे कैसे आ गया? रास्ता तो एक ही था, पर मैं इसे क्यों ना देख पाया? गुजरते हुए ट्रक इतनी तेजी से गुजरा था कि लगा कहीं वो मेरी छोटी कार उसके पहिए के नीचे ना आ जाए। मैं इन्हीं विचारों में मग्न था कि ट्रक कब आंखों से ओझल हो गया, पता ही नहीं चला। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था कि जन्मांत ने कहा, आप ठीक हो? अब तो ऐसे लग रहा था कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। एक तो वो बिल्ली वाला हादसा, और अब ये ट्रक, और ऊपर से इन आत्माओं की कहानी, और ये सुनसान सड़क और अंधेरी रात, और आखिर में इन आत्माओं को जानने वाला इंसाइक्लोपीडिया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे तो रह रहकर उस पेट्रोल पंप वाले की बातें याद आ रही थी। यहां कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। पंप वाले का अजीब से क्या मतलब था? क्या अजीब मतलब वो जो समझा या समझाया ना जा सकने वाला, या कुछ विचित्र, अलग, जिसे शब्दों में बयान करना भी आसान ना हो, और अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है? यह वाक्य जहन में एक सुकून देने जैसा था। मैंने सिगरेट निकाली और मुंह से लंबे कश भरने लगा। मैं इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाह रहा था। घड़ी में 8:30 बजे थे। जन्मांत की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। उसका मुंह खिड़की की तरफ और दोनों हाथ सरगर्मी से कुछ ढूंढ रहे थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरा चश्मा कहीं गिर गया है। आपने गाड़ी को इतनी तेजी से घुमाया कि मेरा चश्मा नाराज हो कहीं छुप गया है। हाँ, शायद हाथ लग गया। ये लो, हाथ में आ गया। जन्मांत ने हाथों में अपना चश्मा लिया और मुंह पर रखने की कोशिश करने लगा। जन्मांत की शक्ल बिना चश्मे के भयावह लग रही थी। आंखें नदारद थीं। लगता है आंखों के साथ पूरी की पूरी नसें और मांस गायब था। सिर्फ खाली कटोरी नजर आ रही थी। खोखला भाग ही रह गया था। यह देखकर मैं सुन्न रह गया था। पता नहीं सांगानेर अब कितनी दूर है। ट्रेन वाले हादसे के बाद गाड़ी से सफर कर रहा हूं, पर वाकई ये उससे भी भयावह लग रहा है। जन्मांत अपना काला चश्मा लगाने के बाद शांत था, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों का खोखलापन मेरे दिमाग में बार बार दस्तक दे रहा था। मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठा, जन्मांत, आपकी आंखें ऐसी क्यों? मतलब ये कैसे हुआ? जन्मांत थोड़ी देर शांत था, फिर एक हल्की सी मुस्कान लिए बोलना जारी रखा। मैंने खुद किया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बदन में झुरझुरी पैदा हो गई थी।
मन में एक ही सवाल आघात कर रहा था कि आखिर कैसे कोई खुद के साथ ऐसे काम कर सकता है। यह सोचते ही धड़कनें तेज हो गईं। कैसे? क्यों? क्यों जन्मांत? मैंने विस्मित मुद्रा में पूछा। कुछ पलों के अंतराल के बाद जन्मांत ने बोलना जारी रखा। बचपन से मुझे यह एहसास हुआ कि मरे हुए लोगों ने मुझे चुना है उनका काम करने के लिए। मैं सह नहीं पाया। मुझे साधारण जिंदगी जीनी थी। गांव की हवेली में जब अकस्मात किसी का निधन हुआ तब वो मुझे मरणोपरांत दिखे। उनके सर पर पत्थर से पीट पीट कर पूरी तरह चपटा कर दिया था। इतना भयावह चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक तरह से बिल्कुल चपटा। ऐसे लग रहा था जैसे आधे मुंह को पूरी तरह दबा दबा कर सपाट कर दिया और बाकी आधा हिस्सा सही था। सपाट वाले हिस्से से मांस का लोथड़ा लटका हुआ था। वो जैसे ही मुझे दिखता मैं अपनी आंखें बंद कर लेता। उस वक्त मैं सिर्फ 8 या 9 साल का था। वो मुझे अपने कातिल की ओर इशारा करते, मुझे अपनी बात बताते, पर मैं चाहकर भी कुछ ना कर पाता। एक तो उनको देखकर ही डर जाता था और दूजा ठाकुर जी गांव में भगवान तुल्य थे। पर पता नहीं क्यों गांव में एक दिन पुलिस आई। मुझे वो इंस्पेक्टर दिखा जो अपना काम कर रहा था। दूसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन में जाकर उनसे मिलाया और उन्हें कातिल के बारे में जानकारी दे दी। खून का समय तथा जगह और कातिल की वजह सारी बातें बता दी। उस पुलिस वाले ने मुझे ठाकुर के सामने खड़ा कर दिया। ठाकुर जी तो पहले खूब हंसे, पर जब खून की जगह और वजह का पता चला तो चंभित हो गए। दूसरे किस्से भी सुने मेरे बारे में अपने नौकर से। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया और मेरी आंखें निकालने का फरमान जारी कर दिया। मेरी दोनों आंखें बड़ी बेतरतीब तरीके से निकाल ली गईं। मुझे अंधा बनाकर हंसते रहे कि मैं आइंदा से ऐसी आत्माओं को ना देख पाऊं और ना ही कहीं आ जा सकूं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।